नमः भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, जया डिवाइन एफे चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। अब तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के अनेक अध्यायों में कर्म, भक्ति और ज्ञान के रहस्यों को समझा। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं अध्याय 14 में, गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि यह संपूर्ण संसार 3 गुणों से बंधा हुआ है, सत्व, रज और तम। ये तीनों गुण कैसे हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे भाग्य को नियंत्रित करते हैं और इनसे ऊपर उठकर मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसी दिव्य ज्ञान का वर्णन है इस अध्याय में। आइए श्री कृष्ण के वचनों को शांत मन और खुले हृदय से सुनो। अगर आप भी श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो कृपया अभी जया डिवाइन एफे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें और भी ऐसे भक्ति भाव से भरे वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। वीडियो के अंत में दिल से धन्यवाद। प्रिय भक्तों, आज के इस पावन समय में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा और आपका समर्थन ही जया डिवाइन एफे चैनल की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। इसी प्रार्थना के साथ भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन को सत्वगुण से भर दें और आपको शांति व भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाए। जय श्री कृष्ण। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें वह सर्वोत्तम ज्ञान देने जा रहा हूं जो केवल सुनने का नहीं, जीवन में उतारने का ज्ञान है। यह वही ज्ञान है जिसे जानकर ऋषि मुनि संसार के बंधनों से मुक्त हो गए और जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ गए। अध्याय 14 में भगवान हमें सिखाते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से नहीं बल्कि 3 गुणों सत्व, रज और तम के बंधन से बंधा हुआ है, और जब मनुष्य इन तीनों गुणों को पहचानकर उनसे ऊपर उठ जाता है तभी वह सच्ची मुक्ति और परम शांति को प्राप्त करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, यह ज्ञान ज्ञानों में भी परम ज्ञान है। अध्याय 14 श्लोक 1। संस्कृत श्लोक। श्री भगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुन्यः सर्वे परान सिद्धिमितो गताः। अर्थ, श्री भगवान बोले, अब मैं तुम्हें फिर से उस परम ज्ञान को कहूंगा जो सभी ज्ञानों में उत्तम है, जिसे जानकर सभी मुनि इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे अब उसे ऐसा दिव्य ज्ञान देने वाले हैं जो साधारण नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला सर्वोच्च ज्ञान है। इसी ज्ञान से ऋषि मुनियों ने जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाई है। श्लोक 2। संस्कृत श्लोक। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलेन व्यथन्ति च। अर्थ, इस ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य मेरे समान स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। वे सृष्टि के समय जन्म नहीं लेते और प्रलय के समय दुखी नहीं होते। भावार्थ, जो जीव इस ज्ञान को अपना लेता है वह ईश्वर के समान दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है। उस पर न तो जन्म का प्रभाव रहता है और न ही विनाश का भय। श्लोक 3। संस्कृत श्लोक। मम योनिर्महेद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामहेम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थ, हे भारत, अर्जुन, मेरी महान प्रकृति गर्भधारण करने वाली है। मैं उसमें चेतना रूप बीज डालता हूं जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। भावार्थ, भगवान बताते हैं कि प्रकृति माता है और ईश्वर पिता है। संपूर्ण सृष्टि का जन्म प्रकृति और परमात्मा के संयोग से होता है। श्लोक 4। संस्कृत श्लोक। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्मा महेद्यो निर्हं बीज प्रदः पिता। अर्थ, हे कुंती पुत्र, सभी योनियों में उत्पन्न होने वाले शरीरों की माता प्रकृति है और मैं उनका बीज देने वाला पिता हूं। भावार्थ, इस श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं कि चाहे कोई भी जीव हो, मानव, पशु,
पक्षी या कीट, सभी का मूल स्रोत वही परमात्मा है। श्लोक 5। संस्कृत श्लोक। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम्। अर्थ, हे महाबाहु अर्जुन, सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और ये अविनाशी आत्मा को शरीर के बंधन में बांध देते हैं। भावार्थ, यहीं से गुणत्रय का आरंभ होता है। शुद्ध आत्मा सो। श्लोक 6। सत्व गुण। संस्कृत श्लोक। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानग। अर्थ, हे निष्पाप अर्जुन, सत्व गुण अपनी निर्मलता के कारण प्रकाश देने वाला और रोग रहित होता है। यह जीव को सुख और ज्ञान के आसक्ति द्वारा बांध देता है। भावार्थ, सत्व गुण मनुष्य को शांति, ज्ञान और पवित्रता देता है, परंतु सुख और ज्ञान के प्रति आसक्ति होने से यह भी आत्मा को बंधन में डाल देता है। श्लोक 7। रजगुण। संस्कृत श्लोक। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। अर्थ, हे कुंती पुत्र, रजगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जानो। यह जीव को कर्मों के फल की आसक्ति से बांध देता है। भावार्थ, रजगुण मनुष्य को कर्म, महत्वाकांक्षा और भोग में लगाता है। फल की इच्छा आत्मा को जन्म मरण के चक्र में फंसाए रखती है। श्लोक 8। तमगुण। संस्कृत श्लोक। तमस्त्व ज्ञानजन विद्धि मोहनन सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। अर्थ, हे भारत, तम गुण को अज्ञान से उत्पन्न जानो। यह सभी प्राणियों को मोह में डालने वाला है और प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा के द्वारा बांधता है। भावार्थ, तम गुण मनुष्य को अज्ञान, आलस्य और भ्रम में डाल देता है। इससे विवेक नष्ट हो जाता है और जीवन अधोगति की ओर जाता है। श्लोक 9। तीनों गुणों का प्रभाव। संस्कृत श्लोक। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्ते तु तमः प्रमादे संजयत्युत। अर्थ, हे भारत, सत्व गुण सुख में लगाता है, रज गुण कर्म में लगाता है और तम गुण ज्ञान को धक्कर प्रमाद में डाल देता है। भावार्थ, मनुष्य का स्वभाव, सोच और कर्म तीनों गुणों के प्रभाव से ही बनते हैं। मोक्ष का मार्ग गुणों से ऊपर उठने में है। श्लोक 10। गुणों का उत्थान। संस्कृत श्लोक। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अर्थ, हे भारत, कभी सत्व गुण रज और तम पर विजय पाता है, कभी रजगुण सत्व और तम पर, और कभी तम गुण सत्व और रज पर प्रभाव डालता है। भावार्थ, मनुष्य के जीवन में गुण स्थिर नहीं रहते। परिस्थिति, संगति और विचारों के अनुसार कभी एक गुण प्रधान हो जाता है तो कभी दूसरा। श्लोक 11। सत्व गुण के लक्षण। संस्कृत श्लोक। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञान यदा तदा विद्याद् विवृद्धन् सत्वमित्युत। अर्थ, जब इस शरीर के सभी द्वारों में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है तब जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा हुआ है। भावार्थ, जहां विवेक, शांति, संतुलन और स्पष्टता हो वहां सत्व गुण की वृद्धि होती है। श्लोक 12। रज गुण के लक्षण। संस्कृत श्लोक। लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मण आमशमः स्पृहा रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अर्थ, हे भरत श्रेष्ठ, लोभ, अत्यधिक प्रवृत्ति, कर्मों की निरंतर शुरुआत, अशांति और तृष्णा ये रजगुण के बढ़ने के लक्षण हैं। भावार्थ, जहां बेचैनी, लालसा और निरंतर चाह बनी रहे वहां रजगुण सक्रिय होता है। श्लोक 13। तम गुण के लक्षण। संस्कृत श्लोक। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहेवच तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। अर्थ, हे कुरुनंदन, अज्ञान, अकर्मण्यता, प्रमाद और मोह ये तम गुण के बढ़ने के लक्षण हैं। भावार्थ, जहां आलस्य, भ्रम और विवेकहीनता हो वहां तम गुण का प्रभुत्व होता है। श्लोक 14। सत्व गुण की गति। संस्कृत श्लोक। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तम विदा लोकान्मलान प्रतिपदेते। अर्थ,
जब देहधारी प्राणी सत्व गुण की प्रधानता में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह निर्मल और उत्तम ज्ञानियों के लोकों को प्राप्त करता है। भावार्थ, सत्व गुण में स्थित व्यक्ति मृत्यु के बाद पवित्र, उज्ज्वल और दिव्य लोकों में जाता है, जहां शांति और ज्ञान का वास होता है। श्लोक 15, रजगुण की गति। संस्कृत श्लोक। रजसी प्रलय गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। अर्थ, रजगुण में मृत्यु को प्राप्त होने वाला कर्मों में आसक्त लोगों के बीच जन्म लेता है और तम गुण में लीन होकर मरने वाला मूढ़, अज्ञानी योनियों में जन्म पाता है। भावार्थ, रजगुण मनुष्य को कर्म और भोग की दुनिया में फिर से ले आता है, जबकि तम गुण उसे नीच और अज्ञान में योनियों की ओर ले जाता है। श्लोक 16, कर्मफल का स्वरूप। संस्कृत श्लोक। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्। अर्थ, सत्व गुण से किए गए शुभ कर्मों का फल निर्मल और सुखद होता है, रजगुण से किए गए कर्मों का फल दुखद होता है और तम गुण से किए गए कर्मों का फल अज्ञान होता है। भावार्थ, कर्म केवल कर्म नहीं रहते, गुणों के अनुसार उनका फल निश्चित होता है। सत्व शुद्धता देता है, रज दुहक और असंतोष देता है, तम अज्ञान और पतन देता है। श्लोक 17, गुणों से उत्पत्ति। संस्कृत श्लोक। सत्वात् संजायते ज्ञान रजसो लोभेवच प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। अर्थ, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज गुण से लोभ उत्पन्न होता है और तम गुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। भावार्थ, मनुष्य की सोच और प्रवृत्ति सीधे सीधे गुणों से जन्म लेती है। ज्ञान सत्व, लोभ रज, भ्रम तम। श्लोक 18, अंतिम निष्कर्ष। संस्कृत श्लोक। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। अर्थ, सत्व गुण में स्थित लोग ऊपर के लोकों को जाते हैं, रज गुण वाले मध्य लोकों में रहते हैं और तम गुण वाले अधोगति को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, यह श्लोक स्पष्ट संदेश देता है, गुण ही हमारी दिशा तय करते हैं। जो सत्व बढ़ता है वही ऊपर उड़ता है, जो तम पड़ता है वही नीचे गिरता है। श्लोक 19, गुणातीत दृष्टि। संस्कृत श्लोक। नान्य गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। अर्थ, जब मनुष्य यह जान लेता है कि गुणों के अतिरिक्त कोई कर्ता नहीं है और जो उनसे परे है उसे भी पहचान लेता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। भावार्थ, जो समझ लेता है कि सारे कर्म गुणों द्वारा ही होते हैं और आत्मा उनसे अलग है, वही गुणातीत बनकर परमात्मा को प्राप्त करता है। श्लोक 20, जन्म मरण से मुक्ति। संस्कृत श्लोक। गुणा नेतांति त्रिंदेहि देह स्मुद्भवान जन्म मृत्युजरा दुह खैर विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्थ, देहधारी जीव जब इन तीनों गुणों को पार कर लेता है, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुख से मुक्त होकर अमृत, मोक्ष को प्राप्त करता है। भावार्थ, गुणों से ऊपर उठना ही जीवन मरण के बंधन से मुक्ति है। श्लोक 21, अर्जुन का प्रश्न। संस्कृत श्लोक। अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीन गुण आनेतांति तो भवति प्रभो किमाचारः कथन चैतान स्त्रीन गुण आंति वर्ते। अर्थ, अर्जुन बोले, हे प्रभु, तीनों गुणों से परे मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं, उसका आचरण कैसा होता है और वह इन तीनों गुणों को कैसे पार करता है। भावार्थ, यह श्लोक साधक की जिज्ञासा और भक्ति को दर्शाता है। श्लोक 22, गुणातीत पुरुष का भाव। संस्कृत श्लोक। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि निवृत्तानि कांक्षति। अर्थ, श्री भगवान बोले, हे पांडव, गुणातीत पुरुष प्रकाश, सत्व, प्रवृत्ति, रज और मोह, तम के आने पर द्वेष नहीं करता और उनके जाने की इच्छा भी नहीं करता। भावार्थ, गुणातीत पुरुष संभाव में स्थित रहता है। श्लोक 23, अडिग स्थिति।
संस्कृत श्लोक। उदासीन वदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते, गुना वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेङ्ते। अर्थ, जो उदासीन के समान स्थित रहता है, गुणों से विचलित नहीं होता और जानता है कि गुण ही गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं, वह स्थिर रहता है। भावार्थ, वह साक्षी भाव में जीता है। श्लोक 24। सुख द्वैख में समानता। संस्कृत श्लोक। समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचना, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। अर्थ, जो सुख दुख में समान रहता है, मिट्टी पत्थर और सोने को समान समझता है, प्रिय और अप्रिय में सम रहता है, निंदा और प्रशंसा में भी स्थिर रहता है। भावार्थ, यही आत्मिक स्थिरता गुणातीत का लक्षण है। श्लोक 25। अहंकार रहित स्थिति। संस्कृत श्लोक। मानापमान्योस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्ष्यो, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। अर्थ, जो मानापमान में समान है, मित्र और शत्रु में समान है और सभी कर्मों के आरंभ का त्याग कर चुका है, वह गुणातीत कहलाता है। भावार्थ, अहंकार का त्याग ही गुणातीत अवस्था का द्वार है। श्लोक 26। भक्ति से मोक्ष। संस्कृत श्लोक। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, स गुणान समति त्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थ, जो मुझे अविचल भक्ति योग से भजता है, वह इन तीनों गुणों को पार कर ब्रह्मा स्वरूप को प्राप्त होता है। भावार्थ, निरंतर भक्ति ही गुणातीत बनने का सरल मार्ग है। श्लोक 27। अंतिम सत्य। संस्कृत श्लोक। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। अर्थ, क्योंकि मैं ही अविनाशी ब्रह्मा, अमृत, शाश्वत धर्म और परम सुख की आधार है। प्रिय भक्तों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में मानव जीवन के सबसे गहरे रहस्य को समझा। 3 गुण, सत्व, रज और तम। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हम जो सोचते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं और जैसा जीवन जीते हैं, वह सब इन 3 गुणों का ही प्रभाव है। सत्व हमें ज्ञान, शांति और पवित्रता देता है। रज हमें कर्म, इच्छा और दौड़ में बांधता है। तम हमें आलस्य, अज्ञान और भ्रम में डुबो देता है। लेकिन गीता यही रुकती नहीं। गीता हमें बताती है कि हम गुण नहीं हैं, हम गुणों से परे आत्मा है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि कर्म गुणों के द्वारा हो रहे हैं और मैं केवल साक्षी हूं, वही गुणातीत बनता है। गुणातीत पुरुष न सुख में फूलता है, न दुख में टूटता है, न मान में गर्व करता है, न अपमान में बिखरता है। उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है, मित्र और शत्रु समान है, निंदा और प्रशंसा समान है। और फिर भगवान श्री कृष्ण अंत में एक अत्यंत सरल और मधुर मार्ग बताते हैं। अविचल भक्ति, जो मुझे निरंतर प्रेम और श्रद्धा से भजता है, वह तीनों गुणों को पार कर मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्तों, यही इस अध्याय का अमृत संदेश है। गुणों को समझो पर उनसे बंधो मत। कर्म करो पर अहंकार मत रखो और हर श्वास में श्री कृष्ण को स्मरण करो। अंत में यही प्रार्थना है, भगवान श्री कृष्ण हमें सत्व की ओर बढ़ाए, रज को संतुलित करें, तम से मुक्त करें और हमें गुणातीत भक्ति प्रदान करें। जय श्री कृष्ण।